नमस्कार, मैं साकिब सूरी टीम एरिया से। पीएम सूर्य घर आदरणीय प्रधानमंत्री की वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस स्कीम लगभग 80,000 करोड़ की आज अपना लक्ष्य समय पर पूरा नहीं कर पा रही है। ये वीडियो जन सामान्य के लिए है और इसमें आपको पता चलेगा कि ये स्कीम क्या है और ये क्यों अपनी अनुमानित गति से चल नहीं पा रही। एक आम आदमी का बहुत ही बड़ा एक्सपेंस हर महीने होता है बिजली का बिल। पॉलिटिकल पार्टीज 200-300 यूनिट फ्री बिजली देकर राज्य का इलेक्शन भी जीत जाती हैं, पर इस मुफ्त बिजली से कहीं ना कहीं राज्य का डेवलपमेंट रुक जाता है और बिजली की कमी और ज्यादा बढ़ती है। ऐसे में हमारे विजनरी प्रधानमंत्री की स्कीम है प्रधानमंत्री सूर्य घर, जिसके पहले चरण में 1 करोड़ घरों में सोलर लगना है, जिसमें सरकार हर घर को 78,000 रुपए तक की सब्सिडी और बाकी जो राशि है उसके लिए बहुत ही सस्ता लोन भी देती है। इसमें किश्त जो है बिजली के बिल से बहुत कम आती है और उससे आजीवन मुफ्त बिजली का लाभ भी मिलता है। तो फटाफट सोलर अभी क्यों नहीं लग पा रहे हैं? जवाब है डीसीआर सोलर पैनल। हम सब जानते हैं सोलर पैनल से ही बिजली बनती है और सोलर पैनल बनते हैं छोटे छोटे सोलर सेल से। ये पैनल अगर इंडिया में बने सेल से बनाया जाता है तो उसे डीसीआर पैनल कहते हैं, मतलब जो डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। अगर आसान भाषा में कहूं तो अगर आपका सोलर पैनल मुख्यतः इंडिया में बना है और इंडिया में बने हुए सोलर सेल से बना है तो उसी पर ही सब्सिडी मिलेगी। बात भी सही है, भारत क्यों चाइना या अन्य देश से आयात किए हुए सेल से बने पैनल पर सब्सिडी दे? पर भारत में उतनी गति से सोलर सेल नहीं बन पा रहे, जिसके वजह से डीसीआर सोलर पैनल बहुत भारी शॉर्टेज में है और ये स्कीम जो है स्पीड नहीं पकड़ पा रही। और तो और हैरानी की बात यह है कि शॉर्टेज की वजह से इंडिया में जो सेल बन रहे हैं चाइना में मिलने वाले सिमिलर सेल से 4 से 5 गुना महंगे हो चुके हैं और जो सोलर मैन्युफैक्चरर हैं वो भी बहुत परेशान है क्योंकि उनकी फैक्ट्री पूरी कैपेसिटी पे नहीं चल पा रही है डीसीआर सेल की शॉर्टेज की वजह से। क्योंकि डीसीआर सेल मिलेगा तो वो पैनल बना पाएंगे। जहां इंडिया में सेल मैन्युफैक्चर उंगलियों में 5-7 आप गिन सकते हैं, पर जो सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग लाइन्स है इंडिया में वो सैकड़ों में है। तो इन शॉर्ट ये सेल की जो शॉर्टेज है सोलर सेल की, इसके वजह से मेक इन इंडिया भी खतरे में है क्योंकि सोलर मैन्युफैक्चरिंग लाइन्स खाली चल रही हैं। पीएम सूर्य घर भी और ऐसी कई अन्य स्कीम भी खतरे में है। सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर आवाज नहीं उठाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उन्हें जो लिमिटेड सेल मिल रहे हैं वो भी मिलना बंद हो गए तो उनकी तो फैक्ट्री ठप पड़ जाएगी। ग्राहकों को भी इतना महंगा माल लेना पड़ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि सब्सिडी का पैसा उनको नहीं, ये चुनिंदा सेल मैन्युफैक्चरर्स की जेबें भरने में जा रहा है। जो सोलर पैनल चाइना में 7.5-8 रुपए प्रति वॉट पीक मिलता है वो इंडिया में आज 26-27, 27.5 रुपए का भी नहीं मिल पा रहा है, शॉर्टेज में है और प्रधानमंत्री की स्कीम का चक्का जाम हुआ पड़ा है। हमने इन सब के बारे में एमएनआरई को कई दफा सूचित भी किया है, मौखिक रूप से और लिखित रूप से, दोनों तरीके से, पर सेल मैन्युफैक्चरर्स उनको झूठे आंकड़े दिखाकर गुमराह कर रहे हैं। अगर सेल मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी में कमी नहीं है तो मार्केट में माल क्यों नहीं है और सही दाम में क्यों नहीं है? सबसे बुरे सोलर लगाने वाले हम जैसे वेंडर फंसे, क्योंकि ऑर्डर होने के बावजूद हम अपनी क्षमता से 1/3 1/3 ही काम कर पा रहे हैं। अब इसके 3 सॉल्यूशन दिख रहे हैं। पहला, सब्सिडी तो केवल 3 किलोवाट तक है तो उसके ऊपर कोई अगर सोलर लगाता है तो उस पर से डीसीआर का कंपल्शन हटा देना चाहिए। जिस हिस्से पर आपने सब्सिडी ली ही नहीं तो उस पर डीसीआर ही लगाने का बंधन क्यों? वो तो आप अपने मर्जी के मालिक हैं। दूसरा, किसानों को लगने वाले सोलर पंप
और जो सरकारी बिल्डिंगों में भी डीसीआर का कंपल्शन डाला जा रहा है, ये अगर हटा देंगे तो सरकार पर बोझ भी कम पड़ेगा और शॉर्टेज भी खत्म होगी और ये सारी स्कीमें भी जल्द से जल्द कंप्लीट होगी। तीसरा, अगर कोई भारत में ही बने, मेड इन इंडिया ही नॉन डीसीआर मॉड्यूल्स लगाता है तो उसे 78,000 की जगह कुछ कम सब्सिडी, 48,000 की सब्सिडी दे दी जाए। इससे भी डीसीआर की शॉर्टेज काफी हद तक कम हो सकती है, सरकार पर बोझ भी कम पड़ेगा और जो इंपोर्टेड सेल आते हैं बट उससे पैनल तो इंडिया में बन रहे हैं, वो सेल पर भी सरकार को 28% ड्यूटी भी मिलती है। और जब भी भारत में डीसीआर पर्याप्त मात्रा में बनने लग जाए तो वापस डीसीआर का कंपल्शन कर दिया जाए। इससे नागरिकों को भी महंगी बिजली से जल्द छुटकारा मिलेगा, देश भी आत्मनिर्भर बनेगा, रोजगार भी बढ़ेगा और हमारे प्रधानमंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किए हुए वादे भी समय पर पूरे होंगे। ये सारी स्कीम पूरी करने के लिए जरूरी होता है सोलर वेंडर्स। ये वेंडर्स वो सिपाही हैं जो प्रधानमंत्री और देश के टारगेट को पूरा करने के लिए दिन रात एक करते हैं, स्कीम एक एक घर तक पहुंचाते हैं, एक एक खेत तक पहुंचाते हैं, एक एक किसान तक पहुंचाते हैं। पर आज ये सोलर वेंडर्स तंग आ चुके हैं क्योंकि डीसीआर शॉर्टेज की वजह से इन्हें अपने स्टाफ को सैलरी देने में, अपने किराए देने में, अपनी समय पर ईएमआई भरने में, घरेलू और पर्सनल जिम्मेदारी और खर्चे पूरे करने में तकलीफ आ रही है। लोग सोलर वेंडर को ही दोषी समझ रहे हैं। वो वेंडर खुद ही इस जाल में फंसा हुआ है और कई ग्राहकों ने उन पर डिले इन सर्विसेज के केस कर दिए हैं और कंपनसेशन मांग रहे हैं जितना उनका प्रॉफिट भी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और हमारे प्रधानमंत्री और संबंधित अधिकारी इस पर कोई हल तुरंत निकालें। धन्यवाद।